रिकॉर्डिंग स्टार्ट। बच्चों, आज हम लोग कर्वेचर की बात करेंगे कि कर्वेचर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्वेचर। देखो बच्चों, हम जानते हैं कर्वेचर से क्या मतलब है। कर्वेचर का मतलब होता है मुड़ना या झुकना। जो जितना ज्यादा झुका होता है हम कह देते हैं उसमें उतना ज्यादा कर्वेचर है। जहां ज्यादा मोड़ होता है, ज्यादा झुकाव होता है, उसका कर्वेचर ज्यादा होता है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में कर्वेचर का मतलब मुड़ना या झुकना होता है। मतलब सीधी सी बात है कि यदि हम कर्वेचर की बात करें, तो कर्वेचर का मतलब है बच्चों, जैसे मैंने एक ये कर्व बनाया, ओके, और एक ये कर्व बनाया, और हम आपसे पूछे बताओ कर्वेचर किसका ज्यादा है, तो आप कह दोगे इसका कर्वेचर ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा मुड़ा हुआ है, ये कम मुड़ा हुआ है, इसका कर्वेचर कम है। ये तो एक सामान्य बातचीत हो गई। लेकिन मैथमेटिक्स में हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिक्स में कि कर्वेचर क्या होता है। तो देखो बच्चों, कर्वेचर को डिफाइन करने का तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट P है, एक मान लीजिए कोई पॉइंट Q है, और ये जो आर्क है इसकी लेंथ डेल्टा S है, ओके, और हम P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा P पॉइंट पे टेंजेंट है। हम Q पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये Q पॉइंट पे टेंजेंट है, और ये टेंजेंट का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन डेल्टा साई है। इसको एंगल ऑफ कॉन्टिजेंस भी कहते हैं। ये जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको एंगल ऑफ कॉन्टिजेंस भी कहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टिजेंस भी इसको हम कहते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पर जैसे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल हमारा आता है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल आता है, ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करते हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब बच्चों, यदि ऐसा हो जाए कि ये Q पॉइंट P पॉइंट की ओर चलना प्रारंभ कर दे, ये Q पॉइंट P पॉइंट की ओर आना प्रारंभ कर दे, तो जैसे जैसे ये Q पॉइंट P पॉइंट की तरफ आना प्रारंभ करेगा तो देखो बच्चों क्या होगा। जैसे ये पॉइंट मान लो तुम्हारा यहाँ आ गया तो इसका टेंजेंट ये हो जाएगा, इसका नॉर्मल ये हो जाएगा। पॉइंट यहाँ आ गया तो टेंजेंट ये हो जाएगा, नॉर्मल ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट इधर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इधर ऊपर आता चला जाएगा, और जब ये पॉइंट एग्जैक्ट इसके पास में आ जाए तो मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट C आता है उस समय जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इस पॉइंट C को हम कहते हैं, दिस पॉइंट C इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट C को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको रो से डिनोट करते हैं, और इस डिस्टेंस को कहते हैं, रो को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रो को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रो जो हमारा है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इसको सेंटर, इसको रेडियस मानते हुए एक सर्किल यदि हम ऐसा कोई कंप्लीट कर लें, इस टाइप का एक सर्किल कोई कंप्लीट कर लें, तो इस सर्किल को हम कहते हैं सर्किल ऑफ कर्वेचर। इसको कहते हैं सर्किल ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं सर्किल ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों, अब ये तो सारी बातचीत हो गई, लेकिन ये जो हमारा कर्वेचर होता है, ये जो कर्वेचर है इसको हम स्मॉल k से डिनोट करते हैं, इसे कैपा बोलते हैं। और कर्वेचर को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। कर्वेचर बच्चों हमारा ऐसा डिफाइन किया जाता है कि जो कैपा k है कर्वेचर, इसको हम डिफाइन करते हैं लिमिट डेल्टा S टेंड्स टू 0 और डेल्टा साई अपॉन डेल्टा S, या इसको हम कह सकते हैं डी साई अपॉन डी एस। ये बच्चों कर्वेचर हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जहाँ डेल एस हमारा ये है और डेल साई हमारा ये है। और कर्वेचर का जो रेसिप्रोकल होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल बच्चों क्यों होता है कि यदि कर्वेचर ज़्यादा होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, और कर्वेचर कम होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा। देखो, ये सर्किल कंप्लीट करो तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा, ये सर्किल कंप्लीट करो तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। ठीक है ना। इसलिए बच्चों, जो कर्वेचर होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है। मतलब बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो होता है इसको 1 अपॉन कर्वेचर लिखते हैं, 1 अपॉन कर्वेचर लिखते हैं, ओके। या रो इज इक्वल टू जो होता है वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी डी एस अपॉन डी साई हो जाएगा। तो ये बच्चों, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला होता है, रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई, ओके। तो ये सबसे पहला फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। तो सबसे पहले बच्चों इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे जब हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक है बेटा।
और जब किसी भी कर्व का इक्वेशन एस और साई के टर्म में लिखा होता है तो उसको बच्चों हम इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। जब कभी भी किसी भी कर्व का इक्वेशन एस और साई के टर्म में लिखा होता है तो उसको बच्चों हम इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि कर्व का इक्वेशन इंट्रिंसिक इक्वेशन कर्व का है, इंट्रिंसिक इक्वेशन यदि कर्व का है, ओके, यानी कर्व का इक्वेशन एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ साई, इस टाइप का कर्व का इक्वेशन है और हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारा फार्मूला होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होगा रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला है ना। तो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक कर्व का एक एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बच्चों कर्व का इक्वेशन, जरूरी थोड़ी ना कि एस और साई के टर्म में लिखा हो, कर्व का इक्वेशन तो एक्स और वाई के टर्म में भी हो सकता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में हो सकता है, पोलर फॉर्म में हो सकता है, एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे कि यदि कर्व का इक्वेशन एस और साई के टर्म में है, मतलब इंट्रिंसिक फॉर्म में है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे निकालेंगे। तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। तो चलिए अब इसका एक क्वेश्चन बच्चों हम करके देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया, फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया गया है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कहा गया है। ओके, फाइंड रो फॉर कर्व, कर्व का इक्वेशन बच्चों ये दिया गया है, रो निकालने के लिए कहा गया है एस इक्वल टू सी लॉग सेक साई, एस इक्वल टू सी लॉग सेक साई, ये कर्व का इक्वेशन दिया गया है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है बच्चों, तो सीधा सा फॉर्मूला आप लिखोगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी साई। तो एस इक्वल टू ये दिया है, इसे डिफरेंशिएट कर दो, तो डी एस अपॉन डी साई बराबर होगा सी एस सच लॉग है तो 1 अपॉन सेक साई होगा। अब सेक साई के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक साई इंटू टैन साई होगा, सेक सेक कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू आ जाएगा सी टैन साई, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो बच्चों बस इतने ही आसान से क्वेश्चन रहते हैं कि यदि हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है और कर्व का इक्वेशन एस और साई के टर्म में है, तो इस तरीके से बच्चों हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। यदि कर्व का इक्वेशन हमारा किस टाइप का है बच्चों, एस और साई के टर्म में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ऐसे निकालेंगे। ये पहला फार्मूला हुआ। अब बच्चों हम दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि यदि कर्व का इक्वेशन x और y के टर्म में दिया जाए, मतलब यदि कार्टेशियन फॉर्म में कर्व का इक्वेशन दिया जाए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होगा और कैसे हम उसका यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगला हम फार्मूला देखते हैं, नेक्स्ट फार्मूला। अगला फार्मूला बच्चों हमारा ये है कि जब हमें कार्टेशियन फॉर्म में कर्व का इक्वेशन दिया जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, तो इसको बच्चों कार्टेशियन फार्मूला कहेंगे। कार्टेशियन फार्मूला, कार्टेशियन फार्मूले में क्या होगा बेटा कि जो कर्व का इक्वेशन है वो इस टाइप का दिया जाएगा, लेट गिवन कर्व इज y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ऐसा दिया जाएगा। x और y के टर्म में कर्व का इक्वेशन दिया जाएगा। जैसे पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दे दिया, x और y के टर्म में कर्व का इक्वेशन देंगे। तो फिर आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहला काम क्या करोगे, इसका dy बाई dx निकाल लोगे, एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, और इसका d2y बाई dx स्क्वायर निकाल लोगे, दूसरी बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, और फिर ये फॉर्मूला यूज करोगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला आप यूज करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, आप ये फार्मूला यूज करेंगे, है ना। यदि कर्व का इक्वेशन x और y के टर्म में दिया गया है, यदि कर्व का इक्वेशन x और y के टर्म में दिया गया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला होगा रो इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर d2y बाई dx का होल स्क्वायर, इसकी d2y बाई dx स्क्वायर एज सच, इसकी पावर 3/2।
ये फार्मूला बच्चों यूज करेंगे। और यदि किसी पॉइंट पे निकालना है तो एक्स और वाई की जगह वो पॉइंट रख देंगे, तो उस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा फार्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का, जब कर्व का इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म में दिया हो। लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि ज्यादातर क्वेश्चन क्या करते हैं, इससे थोड़ा कठिन हो जाते हैं, तो उनको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन चलिए पहले हम इस फॉर्म का यूज करते हुए एक क्वेश्चन करके आपको बताते हैं। तो लिखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कि फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमने आपसे कहा कि भाई एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। ठीक है, तो जैसे हम आपसे कहें ये क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जाम्पल वन हम आपसे कहें फाइंड रो फॉर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला दिया है, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो बच्चों करने का तरीका ये होगा कि आप पहले इसका dy बाई dx निकालो, इसे डिफरेंशिएट करो तो 2y होगा, y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx आता है, यहाँ पे 4a बचेगा, x का 1 हो जाएगा। यानी जब आप dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो dy बाई dx बराबर आएगा 4a अपॉन 2y, दैट इज 2a अपॉन y। ये dy बाई dx आएगा। ओके, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया बेटा। एक बार और डिफरेंशिएट करो, क्योंकि हमें d2y बाई dx स्क्वायर भी चाहिए, तो इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a तो एज सच रहेगा, 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर होता है। और चूंकि y का कर रहे हैं इसलिए dy बाई dx से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, यानी ये बराबर हो जाएगा माइनस का 2a अपॉन y स्क्वायर इंटू dy बाई dx की वैल्यू रखो तो dy बाई dx की जगह 2a अपॉन y। ओके, यानी ये बराबर आ जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन y क्यूब, ये आ जाएगा बेटा। अब हमें dy बाई dx पता चल गया, d2y बाई dx स्क्वायर पता चल गया, तो अब हम फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर रो का फार्मूला होता है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई dx स्क्वायर। तो बच्चों अब हम इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो रो बराबर हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो बच्चों तो हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, और इसकी होल टू द पावर 3/2 अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर, तो माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन y क्यूब। अब बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो आपको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा इस पैराबोला का। तो बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रो इज इक्वल टू, यहाँ पे y स्क्वायर बेटा एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर, ओके, और होल टू द पावर 3/2, और y स्क्वायर एलसीएम लोगे बेटा, है ना, और 3/2 के बाहर आएगा तो ये y क्यूब हो जाएगा। ओके, देखो y स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे ये y स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर, और y स्क्वायर जब 3/2 के पावर बाहर लाओगे तो पावर कैंसिल हो जाती है, तो y क्यूब बचेगा माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन y क्यूब। ये y क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, y क्यूब और y क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा y स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर अपॉन माइनस का 4a स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर अपॉन माइनस का 4a स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। बच्चों इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y स्क्वायर की जगह फिर आप 4ax लिख दो, है ना, प्लस का 4a का स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2 अपॉन माइनस 4a स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों चाहो तो आप कॉमन ले लो, है ना, इसको थोड़ा ऐसा भी आप लिख सकते हैं, बस ये आंसर आपका आ गया। चाहो तो थोड़ा कॉमन लेकर के यहाँ से 4a कॉमन ले लो, है ना, तो 4a कॉमन लेंगे तो 4a की पावर 3/2 कॉमन आएगा। 4a यदि हम कॉमन लेंगे तो 4a की पावर 3/2 बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पावर 3/2 है, तो 4a कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा x प्लस a होल टू द पावर 3/2 अपॉन ये माइनस का 4a स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, वी विल गेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके से बच्चों हम सॉल्व करते हैं, मतलब जब कर्व का इक्वेशन x और y का टर्म में हो तो करने का तरीका बच्चों क्या होता है कि हम क्या करते हैं बेटा, हम
डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं और उसके बाद फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का। एक और क्वेश्चन बच्चों हम करके आपको बता देते हैं। सभी को करना बिल्कुल एक जैसा है, एक जैसा तरीका है सबको करने का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बच्चों हम आपको और समझा देते हैं। अब जैसे हम आपसे कहें कि फाइंड आउट एग्जाम्पल टू, हम आपसे कहें फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए एट पॉइंट 1/4, 1/4। इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कहें तो सबसे पहला काम इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों। आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो तो हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2। इसको करेंगे तो 1/2 वाई टू द पावर माइनस 1/2। वाई का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 1/2 कैंसिल, तो यहाँ से जब आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा माइनस का एक्स टू द पावर माइनस 1/2 अपॉन वाई टू द पावर माइनस 1/2। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, y टू द पावर 1/2 अपॉन x टू द पावर 1/2। ये बच्चों आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। दिस इज योर dy बाई डी एक्स। अब इसको बच्चों हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये तो हमारा dy बाई डी एक्स आ गया है। तो हम इसको एक बार बच्चों और डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू